जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी जो दराज कोर्स की कंप्लीट ट्रेनिंग थी उसकी पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है और उसके अंदर हमने सीखा कि कैसे प्रोफाइल ऐड करनी है, एड्रेस कैसे ऐड करना है और बैंक की और अपनी आइडेंटिफिकेशन के जो प्रूफ्स थे उनकी पिक्चर्स जो थी वो हमने अपलोड की थी। और लास्ट हमारा जो रह गया था प्रोडक्ट ऐड करने का मरहला। तो आज हम दराज कोर्स की कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी शॉप के अंदर, अपने स्टोर के अंदर लिस्टिंग करेंगे, ऐड प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये इस वक्त एक इंटरफेस आई है जिसके अंदर हमने वर्किंग करनी है प्रोडक्ट ऐड करने के हवाले से। अगर आप यहाँ कॉर्नर में देखें, टॉप कॉर्नर में, तो यहाँ लिखा हुआ है स्विच टू न्यू वर्जन। तो मोस्टली जो न्यू अकाउंट लोग बनाते हैं वो न्यू वर्जन ऑटोमेटिकली उनके सामने ओपन होता है। ये वाला जो वर्जन है, इंटरफेस है, ये ओल्ड वर्जन की है। मोस्टली जो न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं उनके सामने ऑटोमेटिकली न्यू वर्जन के अंदर ये इंटरफेस ओपन होती है जिसमें प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। लेकिन कुछ के अगर ओल्ड वर्जन, ये ओल्ड वर्जन है, तो कुछ के ओल्ड वर्जन की इंटरफेस सामने आती है। तो मोस्टली चूँकि न्यू वर्जन सबके सामने ओपन होता है तो हम स्विच टू न्यू वर्जन कर देते हैं ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये स्विच टू न्यू वर्जन के लिए वो वेरीफाई करता है, आप इसको ओके कर दें तो पहले वाले को, ओल्ड वर्जन को आप लीव कर दें। आपके सामने जो ये इंटरफेस आई है ये न्यू वर्जन की है। अगर आप ओल्ड वर्जन पे काम करना चाहते हैं तो स्विच टू ओल्ड वर्जन आप कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर हम प्रोडक्ट, इमेज, वीडियो वगैरह ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये प्रोडक्ट नेम है, ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे हम ये फिल करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी ऑप्शन जो हैं वो मज़ीद ओपन होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कवर फ़ोटो। ये आप देख रहे हैं कवर फ़ोटो और इसके साथ स्टेरिक निशान है। ये जहाँ कहीं भी आपको पूरी वर्किंग में नज़र आता है तो वो लाजमी हमने फिल करना है। तो कवर फ़ोटो के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक विंडो ओपन होगी जिसमें हमने इमेजेस अपलोड करनी है। इस रेड एरिया में कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे माउस के साथ तो आप उस रेलिवेंट जगह पर चले जाएंगे, फ़ोल्डर में चले जाएंगे कंप्यूटर में जहां आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस पड़ी हैं। तो हम एक कवर फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं और ये हमारी अब कवर फ़ोटो आ गई है। अब इसको हम कन्फर्म टू अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि एडिट इमेज अगर आप करना चाहते हैं, लाइक आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं, इसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा करना चाहते हैं, विड्थ तो हाइट इसकी सेट करें, या बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं। तो अगर ये सारे काम आप करना चाहते हैं तो आप ये एडिट मेन्यू के अंदर आके आप इसको सेट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको कंफर्म कर देंगे। तो ये हमारी जो कवर फ़ोटो है ये हमारी अपलोड हो रही है। इसके बाद दूसरी इमेज अपलोड करेंगे, सेम मेथड होगा इसका भी। तो ये हमारी दूसरी इमेज, इसको भी कंफर्म टू अपलोड। ये हम तीसरी इमेज अपलोड कर रहे हैं, इसको भी कंफर्म टू अपलोड करेंगे। और उसके बाद ये फिर फोर्थ इमेज, ये हम अपलोड करनी है 8 इमेज मैक्सिमम, कंफर्म टू अपलोड। फिफ्थ इमेज हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो पिक्चर की जो रेजोल्यूशन है व्यूअर्स वो हमारी बेहतरीन होनी चाहिए और जो पॉलिसी उन्होंने बताई है उसके मुताबिक हमें वर्किंग करनी है। कंफर्म टू अपलोड, ये 7th इमेज हमारी होगी। ये उन्होंने ये एक एरर दिया है उन्होंने, विड्थ कैन नॉट बी सिमिलर देन, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और दोबारा से इमेज अपलोड करते हैं। कंफर्म टू अपलोड इमेज 8, कंफर्म टू अपलोड। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 8 इमेजेस अपलोड की हैं हमने। अब यहाँ वीडियो में आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं लेकिन ये सिर्फ यूट्यूब का लिंक एक्सेप्ट करते हैं दराज वाले। तो अगर आपकी सेम प्रोडक्ट जो है वो कहीं यूट्यूब के ऊपर भी लगी है तो आप वहाँ से लिंक कॉपी करके आप यहाँ लिंक पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट नेम देंगे, चूँकि वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैं टाइप करूँगा
प्रोडक्ट नेम ये सारी अब जो फिलिंग होनी है मैनुअली जो टाइप करना पड़ेगा, उसके लिए फिर मैं कॉपी पेस्ट का सहारा लेता हूँ। मेरी दूसरी शॉप भी है दराज की, वहाँ से मैं कॉपी और पेस्ट कर लूँगा तमाम डिस्क्रिप्शन जो टाइप करने वाली है, ताकि टाइम जो है वो सेव हो सके। प्रोडक्ट नेम आपका प्रोडक्ट के रेलिवेंट होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी डिटेल भी अगर आप दे दें, जिस तरह मैंने यहाँ ये हमारा लीलन का स्टफ़ है सूट का, और इसके अंदर उस जो प्रिंट का स्टाइल है वो दे दिया। उसके बाद 2 पीस चूँकि ये है तो 2 पीस लिख दिया, मतलब एक कंप्लीट डिटेल देनी है आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर भी। तो उसके बाद ये पाकिस्तान का नेम है, ये इंग्लिश नेम है। पाकिस्तान नेम ये ऑटोमेटिकली उर्दू के अंदर दराज वाले खुद ही कर देंगे, यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ रिकमेंडेड कैटेगरी हैं, अगर आप रेलिवेंट कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते तो दराज जो है वो आपकी प्रोडक्ट को सस्पेंड भी कर सकता है। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो रिकमेंडेड कैटेगरी में से किस में फॉल कर रही है, तो आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। लाइक ये हमारा 2 पीस है और ये स्टिच में है शलवार कमीज़, तो ये पहली जो कैटेगरी है वो अनस्टिच की है। तो दूसरी जो है वो कुर्ता शलवार कमीज़ की है, तो दूसरी जो कैटेगरी है वो रेलिवेंट है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये ऑटोमेटिकली कैटेगरी जो है वो उसने फिल कर दी है। अब ये एट्रीब्यूट्स हैं प्रोडक्ट के, इनके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। ये मोर एट्रीब्यूट्स जहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम जब क्लिक करेंगे तो जितने भी रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें फिल करने हैं। तो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हम फिल करेंगे। हर प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो दराज जो है वो खुद ही आप लोगों के लिए लेके आता है सामने सजेशन के तौर पर, और आपने उन एट्रीब्यूट्स को फिल करना होता है। तो ये स्टैरिक के निशान आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये हर जहाँ जहाँ भी आपको मिले वहाँ ज़रूरी है कि आपने वो फिल लाजमी करनी है एट्रीब्यूट्स। बाकी आप मिस भी कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं उसको। तो अब हम चलते हैं, चूँकि हमारा ये सूट जो है ये आप देख सकते हैं कि ये रेडीमेड है, स्टिच में है और 2 पीस में है। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये ब्रांड है। तो नाज़रीन, अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये होगा कि जो ब्रांड है उससे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, या अथॉरिटी लेटर या डीलरशिप लेटर। तो चूँकि हमारा सूट जो है वो किसी ब्रांड के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है, तो हम टाइप टू सर्च में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन आती हैं, सेट एज़ नो ब्रांड, ऐड न्यू ब्रांड। तो हम सेट एज़ नो ब्रांड पर क्लिक करेंगे। किस मौके पर ये पहना जाता है, तो ये चूँकि एक कैजुअल सूट है तो कैजुअल पर क्लिक कर लेंगे। एज रेंज हमारी ये फ्री साइज़ है। फैमिली कलर जो है वो इसमें तकरीबन सारे आ रहे हैं, तो हम ब्लैक भी सिलेक्ट कर लेंगे, ब्लू भी सिलेक्ट कर लेंगे, गोल्ड, ग्रीन या मल्टी कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पिंक भी इसमें कलर हमारे पास है, तो मल्टी कलर भी। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये हमारे सामने आ गई हैं। मज़ीद एट्रीब्यूट्स में हम इनपुट यहाँ पर लिखेंगे, लाइक शर्ट की लेंथ जो है वो 37 इंचज़ है। नेकलेस तो हम लिख देंगे राउंड नेक है। तो ये एट्रीब्यूट्स जो हैं ये फिल करना ज़रूरी है। शर्ट का फैब्रिक क्या है, तो वो हम लीलन में लिख देंगे। उसके बाद पीस काउंट, यानी ये कितने पीस होंगे, चूँकि एक ट्राउज़र है और एक शर्ट है तो ये 2 पीस में आएगा, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे 2 पीस। मॉडल हाइट इसको हम मिस कर रहे हैं, साइज़ मॉडल इज़ वीयरिंग इसको भी हम मिस कर दें। वैसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं एक तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि कम टाइम में आपको समझा भी सकूँ। तो रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स आपने पहले जो प्रोडक्ट आप लगाना चाह रहे हैं उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, मटेरियल, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करने लगें। साइज़ चार्ट में हम मीडियम और लार्ज टाइप कर देंगे। उसके बाद दुपट्टा चूँकि इसके साथ नहीं है तो दुपट्टे का फैब्रिक भी हम नहीं बताएंगे। स्लीवलेस में हम 3/4 स्लीव्स हैं इसके। दराज फैशन ट्राउज़र फैब्रिक ये भी लीलन में है। फिटिंग टाइप जो है ये हम लिख देंगे चेस्ट साइज़ 21 इंचज़। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये देना बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि अगर कोई भी कस्टमर दराज के सर्च इंजन में सर्चेस करते हुए वो देखता है तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो रैंक वाइज हाई हो जाए। मटेरियल फैमिली में आप इसको लीलन लिखेंगे। कलर ब्रांड इसको आप मिस कर दें, मेन मटेरियल भी इसका लीलन ही है।
कैंपेन भी हम छोड़ देंगे। सीज़न के अंदर हम देखेंगे कि ये चूँकि लीलन एक बारीक स्टफ़ होता है, ये सारे मौसमों में यूज़ होने वाली आइटम है, तो इसको हम राउंड दी ईयर कर देंगे। उसके बाद एक्सप्रेस डिलीवरी है, ये हम लाहौर से चूँकि पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करेंगे तो यहाँ से हम एक्सप्रेस डिलीवरी लाहौर सेलेक्ट करेंगे। तो ये एट्रीब्यूट्स हमने, एक तो जो स्टेरिक निशान वाले हैं वो तो हमने मस्ट फिल करने हैं, तो बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है एट्रीब्यूट्स की वो आप फिल करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ एक इमेज जो वो कह रहे हैं कि बायर प्रमोशन इमेज है, तो एक बेहतरीन इमेज हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जब अपलोड हो जाए तो कन्फर्म टू अपलोड, इसका अगर हमने सेटिंग करनी है तो वो करने के बाद इसको दोबारा से हम कन्फर्म कर देंगे। अब यहाँ आपने अपने प्रोडक्ट से रेलिवेंट यहाँ पर हाइलाइट्स देने हैं। व्हाट इज़ इन द बॉक्स, इसका मतलब ये है कि जब पार्सल कस्टमर रिसीव करेगा तो उस पार्सल उस बॉक्स में से क्या निकलेगा, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 1, मतलब एक सूट होगा, मल्टीप्लाई 2 पीस, यानी वो 2 पीस का एक सूट होगा, यानी एक सूट मिलेगा कस्टमर को जिसमें 2 पीसीज हैं, ट्राउज़र और शर्ट। उसके बाद एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने यहाँ पर देनी है, तो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद इसके वेरिएशंस, प्राइस और स्टॉक के हवाले से इंफॉर्मेशन हमें यहाँ देनी है। मोर एट्रीब्यूट्स को हम एक दफ़ा फिर देख लेंगे। उर्दू में वो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है तो यहाँ पर हम सिर्फ हेडिंग दे देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम एक इमेज लगा देंगे जो कि बड़े साइज़ की होती है। उसके बाद नाज़रीन इसके वेरिएशंस आ जाते हैं, प्राइस और स्टॉक आ जाता है। तो वेरिएशंस जो हैं ये हर आइटम की अलग अलग चूँकि वेरिएशंस होती हैं, साइज़ होते हैं, तो हम सूट के लिए अदर में जाएंगे जिसमें मीडियम और लार्ज हम सेलेक्ट करेंगे। हर प्रोडक्ट की जो वेरिएशंस हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, तो यहाँ हमने अपनी प्रोडक्ट के हवाले से मीडियम और लार्ज अदर में से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इसका जो कलर है मेन उसको हम डिस्कस करते हैं। अपलोड इमेज में हम मेन कलर जो है वो हमने मैरून सेलेक्ट कर लिया। कन्फर्म टू अपलोड। अब इसकी प्राइस नाजरीन हमने देनी है और प्राइस के 2-3 मेथड हैं वो आप नोट कर लें। प्राइस एंड स्टॉक, तो इसमें जो स्टेरिक निशान वाला रॉ है उसमें हम जाएंगे, तो यहाँ हमने प्राइस 2 तरह से सेट करनी होती है। एक तो ये है कि आप डायरेक्टली अपनी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस सेट कर दें, या आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसको स्पेशल प्राइस में भी लगाना चाहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो मार्केट प्लेसेस हैं लाइक दराज या अमेज़ोन, तो वहाँ लिखा होता है कि ये डिस्काउंट 30% ऑफ है या इतना डिस्काउंट कर दिया गया है, तो वो स्पेशल प्राइस के अंदर हम ऐड करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस है 1850 रुपये, तो हम स्पेशल प्राइस इसकी ऐड कर देंगे। तो स्पेशल प्राइस ऐड करने के लिए ये ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ स्पेशल प्राइस हम लिखेंगे, लाइक हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो 1250 हमने यहाँ सेट कर दिया। और प्रमोशन डेट जो है वो हम स्टार्टिंग और एंड डेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक विंडो ओपन हो जाएगी कैलेंडर की, तो यहाँ करंट डेट जो है वो 1 फरवरी है, इसको क्लिक करेंगे। और प्रमोशन के लिए अगर हमने 1 मंथ 2 मंथ ये जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। सिंगल एरो को क्लिक करते हुए हम मंथ वाइज नेक्स्ट करते जाएंगे, और जो आप डेट सेलेक्ट करना चाहें उस डेट को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कंफर्म कर दें। तो यहाँ पर ये हमारी स्पेशल प्राइस आ रही है, यानी 1850 रुपये हमारी ओरिजिनल प्राइस है और स्पेशल प्राइस 1250। अब हमने यहाँ क्वांटिटी इनको बतानी है दराज वालों को कि हमारे पास ये जो स्टॉक हम सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसका हमारे पास स्टॉक कितना है। तो यहाँ चूँकि मेरे पास इसका 200 सूट हैं, तो मैं यहाँ पर इसकी क्वांटिटी स्टॉक में 200 लिख रहा हूँ। सेलर SKU, यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है। वो आपके स्टोर के 2 फर्स्ट लेटर भी हो सकते हैं या कुछ भी जो आप चाहें, लेकिन हर सेलर SKU हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होगा, यानी जो एक है वो दूसरे के लिए यूज़ नहीं हो सकेगा। तो हर दफ़ा आपने इसको चेंज करना है। चेंज से मुराद के अगर लाइक यहाँ मैं लिख दूँ MA, ये मेरे अगर स्टोर के 2 फर्स्ट लेटर हैं,
तो उसके बाद मैं 2023 और 1 टाइप कर दूं। चूँकि ये मेरी फ़र्स्ट प्रोडक्ट है तो ये मेरा सेलर SKU होगा। इसमें दूसरी प्रोडक्ट जब आप ऐड करने लगें तो ये सेम कर लें और 1 की जगह दूसरी प्रोडक्ट में आप 2 कर लें। उसके बाद सर्विस एंड वारंटी है। अगर तो हम कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसकी वारंटी है लाइक 6 मंथ की, 3 मंथ की या 1 ईयर की, तो हम वारंटी यहाँ पर टाइप कर देंगे। मोर एट्रीब्यूट्स में को हम पहले ओपन कर लेते हैं। तो अगर ये हमारी प्रोडक्ट वारंटी में नहीं है तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में नो वारंटी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये वारंटी में है आइटम तो वारंटी पीरियड होगा, वारंटी पॉलिसी जो है वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन आता है पैकेज वेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो आफ्टर पैक जब हम उसको पैक कर लेते हैं तो उसका वेट कितना बनता है। तो अगर तो प्रोडक्ट का जो वेट है वो 1 किलो से कम है, यानी ग्राम्स के अंदर आ रहा है, लाइक 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 300 ग्राम है, तो उसको हम यहाँ पर 0.2, लाइक ये मेरी जो प्रोडक्ट है ये 200 ग्राम का सूट है, इससे ज़्यादा का नहीं है तो 0.2 लिखेंगे। तो अगर हमारी 1 किलो है तो फिर हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप मिस्टेक मत कीजिएगा, यानी अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो 200 ग्राम की है तो यहाँ 2 मत लिख दीजिएगा या 200 मत लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने 0.2 लिखना है, जिसका मतलब होगा कि ये प्रोडक्ट का वेट 200 ग्राम है। उसके बाद पैकेज की डायमेंशंस हैं। पैकेज की डायमेंशन से मुराद ये है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को रोल कर देते हैं दराज के फ्लायर में पैक करने के लिए, तो जो आपकी रोल की गई प्रोडक्ट है उस रोल्ड प्रोडक्ट की जो लेंथ है वो कितनी बन रही है, विड्थ कितनी बन रही है और हाइट कितनी बन रही है। तो मैं अगर अपने सूट को रोल करता हूँ, उसको तय लगा देता हूँ, तो उसकी जो लेंथ है वो 7 इंच बन रही है। तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। इसकी विड्थ मेरे सूट की 6 बन रही है और हाइट इसकी 2 इंच बन रही है। तो ये हमने इसकी डायमेंशन सेट कर दी हैं और पैकेज का वेट सेट कर दिया। मोर एट्रीब्यूट्स में हम देखेंगे कि हमारे पास वो पूछा जा रहा है कि ये डेंजरस गुड्स तो नहीं है, लाइक बैटरी है, फ्लेमेबल है, लिक्विड है या नॉन है, तो हम नॉन पर क्लिक कर देंगे। हम ज़रा दोबारा इसका ओवरव्यू स्टार्ट से लेते हैं कि हमने यहाँ प्रोडक्ट एडिंग में किया क्या है। प्रोडक्ट लिस्टिंग में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने फिल की। उसमें सबसे पहले हमने इमेजेस अपलोड की, उसके बाद हमने प्रोडक्ट नेम दिया, कैटेगरी ऑटोमेटिकली जो शो हुई थी उसमें हमने रेलिवेंट कैटेगरी को चूज़ किया। उसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स हमने दिए, और एट्रीब्यूट्स हर प्रोडक्ट के मैंने बताया कि वो हर प्रोडक्ट के अलग अलग होते हैं। एट्रीब्यूट्स के बाद हमने इसकी प्रोडक्ट की जो हाइलाइट्स हैं उनमें मेन इमेज हमने अपलोड की थी। उसके बाद प्रोडक्ट के हाइलाइट हमने दिए। उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर टाइप की। यहाँ हमने इसका टाइटल दे दिया। आप यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके साइज़ में मीडियम लार्ज इसका साइज़ सेलेक्ट किया। यहाँ पर एक लोकल अपलोड करते हुए एक मेन इमेज यहाँ पर भी अपलोड की। प्राइसिंग हमने मेन प्राइस भी यहाँ पर लगाई और स्पेशल प्राइस के अंदर हमने जो कि डिस्काउंट में शो होगी तो वो हमने स्पेशल प्राइस यहाँ मेंशन कर दी। क्वांटिटी हमने दी, सेलर SKU दिया। उसके बाद नो वारंटी हमने टाइप की यहाँ पर, और डिलीवरी के हवाले से पैकेज का वेट, उसकी डायमेंशन हमने सेट की। इसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे। अगर आप कहीं पर भी ये समझते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे थे ये अभी कम है, तो आप सेव एज ड्राफ्ट कर लें ताकि आपको मेहनत दोबारा ना करनी पड़े। और अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड है, कंप्लीट है, तो आप इसको सबमिट कर दें। जब आप सबमिट करेंगे तो अगर तो कोई एरर हुआ तो वो आपको ऊपर एरर शो हो जाएगा। तो अगर आपने किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं की, पॉलिसी वायलेशन नहीं की, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगी। तो अब हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए पब्लिश सक्सेसफुली। तो आप चेक कर सकते हैं नाजरीन, योर प्रोडक्ट हैज़ सक्सेसफुली बीन पब्लिश्ड। अब हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये पब्लिश हो चुकी है। ये हम प्रोडक्ट्स की जो मेन्यू है ये दराज सेलर सेंटर के बिल्कुल नीचे प्रोडक्ट्स, इसमें हम जाएंगे मैनेज प्रोडक्ट, और मैनेज प्रोडक्ट में हम देख सकेंगे अपनी वो तमाम प्रोडक्ट्स। अब जो अभी जो हमने प्रोडक्ट अपलोड की है ये अभी पेंडिंग में जाएगी। ये हमारी वो प्रोडक्ट है। ये पेंडिंग में इसलिए जाती है कि जो दराज वाले हैं वो आपकी प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे। अगर तो कहीं पर आपने पॉलिसी वायलेशन नहीं की तो वो इसको अप्रूव कर देंगे और ये यहाँ ऑनलाइन में शो हो जाएगी। अगर कहीं कोई इशू है या कोई आपने पॉलिसी वायलेशन की है तो वो आपकी प्रोडक्ट को सस्पेंड कर देंगे। तो ये अभी पेंडिंग में है। 2 से 3 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगी और ऑनलाइन में शो हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपने ऐड करनी होती हैं वो
ऐड न्यू प्रोडक्ट करते जाएंगे और अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते जाएंगे। तो व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया है, ट्रेनिंग दी है वीडियो की, उसमें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपने दराज में अपनी प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है, किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। तो चूंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो हम इसके तीसरे पार्ट के अंदर इंशाल्लाह ये जो बाकी की दराज सेलर सेंटर की ऑप्शंस हैं, मेन्यूज़ हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट को हमने किस तरह हैंडल करना है, प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रोसीड करना है, जब आपको ऑर्डर आए तो रेडी टू शिप कैसे करना है, किस तरीके से, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम दराज के कंप्लीट कोर्स के अंदर पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।